आज अनाथालय में बहुत बहुत भीड़ थी। सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे गेट के सामने। अनाथालय के गेट के सामने कोई एक 2 महीने का बच्चा छोड़ करके चला गया था और सारे बच्चे इकट्ठा होकर के चिल्ला रहे थे। बच्चा रो रहा था, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ। आश्रम में यशोदा बच्चों को संभालती थी, छोटे बच्चों को। उसे आश्रम में ही रहना, खाना और बच्चों की देखभाल करना रहता था। आश्रम का मैनेजर जब बच्चे को देखा तो बोला, यशोदा अब क्या करेगी, बच्चे को पालेगी? तो यशोदा कहती हैं, हाँ। यशोदा को कोई बच्चे नहीं थे। यशोदा बचपन से ही वहीं आश्रम में ही रही और वहीं नौकरी कर ली, शादी नहीं की और आश्रम में ही अपना रहती थी, बच्चों को संभालती थी और खाना रहना वहीं आश्रम में ही उसका होता था। वो छोटे से मासूम से बच्चे को पा करके बहुत खुश होती है और उसी में अपना सारा ध्यान लगा देती है। उसको नहलाना, धुलाना, तेल करना, काजल लगाना और उसे प्यार करना। दिन भर उसी बच्चे को की देखभाल करती और उसी के साथ खुश रहती थी। अब सारे बच्चों से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना उस छोटे से मासूम से प्यारे बच्चे से प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो समझदार हो गया था, 2-2.5 साल का हो गया तो खूब बोलने लगता था। वो हंसता था, बोलता था, चलता था। यशोदा उसके ऊपर बल जाती थी कि मेरा प्यारा। उसका नाम प्यार से यशोदा ने शक्ति रख दिया था। वो किसी बच्चे को मारता तो बहुत जोर से लगती थी। कोई भी बच्चा चिल्लाने लगता था, यशोदा माँ तेरा बेटा मुझे मार दिया है, सारे बच्चे कहते और यशोदा खुश हो जाती थी और कहती थी जाने दे, अभी छोटा है। लेकिन शक्ति बहुत शक्तिमान था, उसके बहुत ताकत थी। धीरे धीरे और बड़ा हो गया। अब यशोदा से वो भी बहुत प्यार करता था। कोई उसको बच्चे अगर गुस्से में आ करके बोल देते तू हरामी है, तो उसे बहुत गुस्सा आती, वो लड़ाई करने लग जाता था। यशोदा माँ उसको समझाती थी कि बेटा लड़ाई मत किया कर, लेकिन शक्ति मानता नहीं था। शक्ति जो है लड़ाई करने ही लग जाता था। धीरे धीरे शक्ति की शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। यशोदा माँ से कोई न कोई कभी न कभी बच्चा शिकायत लेकर आ ही जाता। किसी को मार करके सिर फोड़ देता, किसी के मार करके हाथ तोड़ देता। लेकिन यशोदा उसको बहुत प्यार करती थी। यशोदा ना बोलती थी। मैनेजर बहुत परेशान हो गया था उससे, लेकिन यशोदा के डर से कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता था। सभी उसे देख करके गुस्सा होने लगे थे। शक्ति किसी की बात नहीं मानता था, अगर मानता था तो सिर्फ यशोदा माँ की बात मानता था, क्योंकि यशोदा से वो बचपन से ही जुड़ा हुआ था। सारे बच्चे शक्ति से गुस्सा हो जाते थे, लेकिन शक्ति से डरते भी थे, क्योंकि वो जिससे भिड़ जाता था उसे बहुत मारता था। अब शक्ति लगभग 10 साल का हो गया था। एक दिन मैनेजर गुस्से से उसे किसी काम के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो यशोदा माँ का ही काम करता था, जल्दी किसी की बात सुनता नहीं था। मैनेजर को बहुत गुस्सा आई। मैनेजर एक छोटा सा डंडा लिया और मारने के लिए चला। यशोदा दौड़ कर आई, बोली अभी बच्चा है, जाने दो, काम कर देगा। मैनेजर गुस्से में चला गया, बोला समझा दो इस हरामी के पिल्ले को, ये मेरी बात नहीं मानेगा तो इसको निकाल करके मैं बाहर कर दूंगा। शक्ति बहुत गुस्सा होता है, बोलता है माँ इसके मैं मार करके सिर फोड़ दूंगा, अगर ये मुझे हरामी कहेगा तो। हरामी शब्द उसे एकदम बहुत बुरा लगता था। और एक दिन शक्ति जाग रहा था और देख रहा था कि एक आदमी आता है और मैनेजर को छोटी डिब्बी में छोटी सी चीज़ देता है। मैनेजर उसे लेकर के खा लेता है, खा करके एकदम आराम से सो जाता है। वो नशीली पदार्थ थी, उस अफीम था।
मैनेजर को अफीम की आदत थी। मैनेजर को जब अफीम खाते हुए शक्ति देखता है तो बोलता है इससे क्या होता है अंकल। मैनेजर बोलता है इससे नींद अच्छी आती है। शक्ति एक गोली खुद खा लेता है। अब उसे रात भर होश नहीं रहता है, वो सो जाता है। दूसरे दिन शक्ति फिर दूसरी गोली खा लेता है, सो जाता। अब उसे अफीम की आदत लगने लगी थी धीरे धीरे। वो मैनेजर से कहता है मुझे भी दो अफीम। मैनेजर गुस्सा होने लगता है, खाने को है नहीं, अफीम खाएगा, बदमाश कहीं का। डंडा लेकर के उसको खूब मारता है। शक्ति डंडा छीन लेता है और मैनेजर को डंडे से मारता है। शक्ति के इतना ताकत थी कि मैनेजर एकदम गिर करके छटपटाने लगता है और शक्ति उसे मारता ही जा रहा था। यशोदा देखती है और दौड़ करके आती है, अरे ये क्या, तू मैनेजर को मार रहा है, मत मार। और मैनेजर से भी गलती की माफ़ी मांग करके शक्ति को पकड़ कर लेकर चली जाती है। अब मैनेजर को लगता है कि जब तक यशोदा जो है रहेगी शक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए 20,000 रुपये में मैनेजर यशोदा को बेच देता है। एक आदमी के साथ बेच देता है। रात में शक्ति को अफीम की गोली खाने को दे देता है। शक्ति खा लेता है, सो जाता है और 2-3 बदमाश आते हैं। यशोदा सोती रहती है, उसे उठा कर लेकर चले जाते हैं। सुबह शक्ति जगता है, देखता है माँ यशोदा नहीं है। वो बार बार पूछता है मैनेजर से मेरी माँ कहाँ है, कोई बताओ। कोई नहीं बताता है। सभी आश्रम में कहते हैं यशोदा किसी के साथ भाग गई है। शक्ति को विश्वास नहीं होता है कि माँ यशोदा मुझे छोड़ करके भाग जाएंगी। वो मैनेजर से बोलता है बताओ मेरी माँ कहाँ है, लेकिन मैनेजर कुछ नहीं बताता है। अब उसे भरपेट खाना नहीं देता है और अफीम भी नहीं देता है। अब अफीम की लत लग गई थी शक्ति को। शक्ति गुस्से में मैनेजर का सिर फोड़ देता है और उसकी नशे की जो अफीम रखी हुई थी ड्रावर में, अलमारी में, उसको लेकर के 2 डिब्बी भाग जाता है। मैनेजर का सिर फट गया था, डंडे से लहूलुहान हो गया था। सभी लोग मैनेजर को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। इधर शक्ति भागता ही जा रहा था। उसका कोई मंजिल नहीं था, अता पता नहीं था कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं जानता था। उस चला ही जा रहा था, धीरे धीरे चला ही जा रहा था। रास्ते पर एक गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी झटके से रुकती है। झटके से रुकती है गाड़ी तो अफीम की डिब्बी उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर जाती है। अब गाड़ी वाले को देख करके गुस्से में पागल हो जाता है। उसे 2 डंडा मारता है शक्ति और बोलता है मेरी डिब्बी गिरा दिया तुमने, मेरी डिब्बी गिरा दिया। मालिक और कोई नहीं अफीम का सौदागर था। वो कहता है ऐसी मुझे मत मारो, ऐसी 10 डिब्बियाँ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तू मेरा काम करेगा। वो अब शक्ति कहता है क्या काम है। बोलता है मैं तुम्हें अफीम दिया करूँगा, तुम खाना और बेचना भी और मुझे पैसे देना और तुम भी पैसे रखना। शक्ति सोच में पड़ जाता है कि अब तो अफीम मिलेगी नहीं। तो वो मैंने उस मालिक की बात मान लेता है और लेकर के जाता है। अब वो जगह जगह अफीम बेचने लगता है। उसके पास पैसे हो जाते हैं और वो खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। अब अफीम बेच करके जब वो पैसे ले करके खा पी करके कहाँ जाए तो एक पेड़ के नीचे जा करके गांव में पहुंचता है। एक वहाँ पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाता है और बैठ करके तौलिया डाल करके उस नीचे ज़मीन पर सो जाता है। अब डेली का वह उसका नियम हो गया था, उसी पेड़ के नीचे जा करके लेट जाता था और नीम का पेड़
उसके सामने ही एक झोपड़ी जैसा घर बना हुआ था। उस झोपड़ी में एक लड़का सदा बैठे पढ़ते ही रहता था। देखता था कि वो पढ़ाई कर रहा है। उसकी माँ उसे खाना देती, पानी देती और उसे प्यार से बुलाती, बेटा पढ़ाई कर, जगाती। अफीम को यशोदा माँ की बहुत याद आती थी उसे देख करके कि मेरी माँ यशोदा भी मुझे ऐसे ही जगाती थी, ऐसे ही दुलार करती थी, ऐसे ही प्यार करती थी। शक्ति बहुत रोने लगता था, वहीं बैठा बैठा रो रहा था। एक दिन वो लड़का उसी पेड़ के पास आता है, बोलता है तुम यहीं हमेशा बैठे रहते हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? शक्ति कुछ नहीं बोलता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन वो लड़का बहुत मासूमियत से पूछता है तो शक्ति बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सुनील। तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे साथ रहती है? बोला हाँ, मेरी विधवा माँ है और मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए कमाना है, पढ़ाई करके बहुत बड़ा अफसर बनना है। शक्ति ये सुन करके हंसने लगता है, बोलता है तू कैसे पढ़ाई करेगा? बोला मैं ऐसे ही पढ़ाई करता रहूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा। सुनील कहता है। सुनील की माँ शक्ति किससे बातें करते हुए अपने बेटे को देखती है तो वो भी पेड़ के नीचे आ जाती है और बोलती है बेटा तू कहाँ का रहने वाला है? शक्ति कहता है मैं आश्रम में रहता था, अनाथ आश्रम में। मेरी माँ बाप का कोई पता नहीं है। एक यशोदा माँ थी जो मुझे पाली थी, वो भी कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है। मैं उनकी कुछ भी खबर नहीं जानता हूँ। इतना कह कर के रोने लगता है। आज पहली बार शक्ति किसी के सामने रोया था। सुनील की माँ उसे बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है आज मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, तुम मेरे साथ ही रहना और तुम दोनों भाई अच्छे से रहना। मैं खाना बना करके खिलाऊंगी, मेरे साथ रहना। शक्ति को अपने घर ले जाती है और खाट पे सुला देती है खिला पिला करके। अब शक्ति सुनील के साथ ही रहने लगता है और माँ सुनील की खाना बनाती, प्यार से खिलाती। शक्ति कमा तो रहा ही था, बहुत सारे पैसे ले आता कमा कमा के। अब सुनील की पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। शक्ति लैंप ले आया पढ़ने के लिए। शक्ति धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गया। इतना देख करके सुनील की माँ शक्ति को बहुत प्यार करती है और सुनील भी प्यार करता है। वो लोग जानते थे शक्ति बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है। शक्ति धीरे धीरे उसके नशा करने की आदत थी, लेकिन वो जो भी नशा करता था छुपा के करता था। सुनील और सुनील की माँ को पता नहीं होती थी कि वो अफीम खाता है, अफीम बेचता है और इतने सारे पैसे वो वहीं से ले आता है। तू बेटा क्या काम करता है? सुनील की माँ पूछती थी तो बोलता था माँ मैं मजदूरी करके पैसे ले आता हूँ। सुनील की माँ कुछ भी नहीं बोलती थी और सोचती थी मेरा बेटा मेहनत करके ले आता है। सुनील की पढ़ाई बहुत अच्छे से होने लगी। कुछ दिन के बाद सुनील शहर जाने लगता है तो माँ को उससे कहता है माँ शक्ति का ख्याल रखना, ये बहुत मासूम है और किसी के से घुल मिल नहीं पाया, हम लोगों से इतना बातचीत करता है, घुल मिल गया है, इसका ख्याल रखना। माँ कहती है हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं इसे तेरे बड़े भाई जैसा ही प्यार दूंगी। शक्ति अब सुनील की माँ के साथ ही रहता है और अफीम बेचता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और सुनील एक सरकारी अफसर बन करके आता है, पुलिस कमिश्नर बन करके, और शक्ति को देख करके बहुत खुश होता है। अब शक्ति को डर लगने लगा क्योंकि उसे इस इलाके का चार्ज मिला था सुनील को और उसे कहा गया है कि कोई गिरोह है जो बहुत ही नशीली दवाइयाँ बेच रहा है, नशीली चीज़ें बेच रहा है, उसे पकड़ना है। सुनील
शक्ति से बातचीत करता है। शक्ति बहुत घबरा जाता है, उससे पसीने आ जाते हैं। भाई तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? सुनील कहता है। शक्ति कहता है, नहीं भाई, मैं इसलिए घबरा रहा हूँ कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने के लिए जाओगे तुम्हें कुछ कर ना दे, ये सोच करके मैं घबरा रहा हूँ। अब बहुत से गुंडों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालने लगता है, लेकिन शक्ति अभी उसकी पकड़ में नहीं आया था। शक्ति भेष बदल बदल के जगह जगह दे दिया करता था अफीम, और इस तरीके से शक्ति कमा रहा था। अब उसका उस धंधे से लौटना नामुमकिन था। एक दिन भेष बदल करके शक्ति गया और अफीम दे रहा था। किसी गुप्तचर ने जा करके सुनील को बताया, तेरे साथ जो रहता है तेरा बड़ा भाई, वो भी नशीली पदार्थें बेचता है। सुनील को विश्वास नहीं हुआ, शक्ति भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, शक्ति भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, तू ऐसे कैसे कह रहा है? लेकिन वो कहता है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब सुनील शक्ति के पीछे पीछे चुपचाप चल देता है। जब शक्ति चलता है सुनील भी उसके पीछे पीछे शक्ति को शक होने लगता है कि सुनील मेरा पीछा कर रहा है। वो शक्ति को धोखा दे करके फिर निकल जाता है। एक दिन बहुत बड़ा रेड पड़ा एक होटल में और शक्ति वहीं देने के लिए गया था। सुनील शक्ति को देख लेता है और कहता है, भाई मैं ऐसे नहीं जानता था तू इतना, लौट आ मेरे भाई, इस धंधे से छोड़ करके तुम लौट आओ। शक्ति कहता है, अब मेरा लौटना नामुमकिन है सुनील, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो और मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। सुनील कहता है, भाई अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया कमा करके, तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाने की कोशिश करूँगा, लौट आओ, अच्छी ज़िंदगी जियो। लेकिन शक्ति नहीं मानता है और वहाँ से भागता है। अब सुनील गोली तो नहीं चला सकता है, लेकिन पीछे पीछे दौड़ता है। एक कोठी में शक्ति जा कर के घुस जाता है। उस कोठी में घुस करके गेट अंदर से बंद कर लेता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? अरे ये क्या, बहुत दिनों के बाद इतनी मधुर आवाज़ सुनने को उसको मिली। ये तो मेरी यशोदा माँ है, वो माँ की आवाज़ जैसी है। शक्ति भौचक्का खड़ा रह जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, फिर बाहर निकल करके जो औरत आती है उसे देख करके शक्ति अबाक सा खड़ा रह जाता है। यशोदा माँ, और यशोदा माँ शक्ति को पहचान नहीं पाती हैं, लेकिन जब वो कहता है, मैं शक्ति तुम्हारा बेटा, शक्ति, यशोदा उसे पकड़ करके रोने लगती है और बहुत रोती है। शक्ति कहता है, माँ तुम मुझे छोड़ करके क्यों भाग आई? तो यशोदा माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़ करके नहीं भागी थी। उस मैनेजर ने मुझे 20,000 रुपये में बेच दिया था एक आदमी के साथ। वो बूढ़ा आदमी मुझे ले करके जाता है और अपने घर में शादी करके रख लेता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी से मुझे एक बेटी होती है, लेकिन मैं क्या करूं? वो बूढ़ा आदमी कुछ दिन के बाद मर जाता है। उसकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी हम लोग खा पी करके ख़त्म हो जाता है। तो मैं और मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ नाचने गाने वाला काम करती हूँ और नाचती गाती हूँ और सभी को उसके साथ जो है नाच गा करके कुछ पैसे कमाती हूँ। मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए उसे अच्छा घर बार मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ कई लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी बेटी को भी कहते हैं नाचने के लिए। शक्ति कहता है, माँ तू रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, तो तू रो मत। इतना कह कर के शक्ति वहीं बैठ जाता है। आज शक्ति को बहुत सुकून मिला था, मन की आत्मा को शांति मिली थी क्योंकि उसकी यशोदा माँ मिल गई थी और उसकी बेटी को देख करके शक्ति देखता ही रह जाता है। जैसे ही यशोदा माँ थी बिल्कुल वैसी, बहुत सुंदर, देख करके शक्ति देखता ही रह जाता है। और
सारे लोग जब नाच देखने के लिए सभी लोग आते हैं तो कहते हैं कि शक्ति की यशोदा से नाचने के लिए शक्ति कहता है आज से ये नहीं नाचेगी क्योंकि इनका बेटा आ गया है, अब ये नहीं नाचेगी। गेट बंद कर लेता है। सभी लोग कहते हैं नहीं नाचेगी। तू कौन है कहने वाला? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ये तो नाचने वाली तवायफ है। ये क्या इसकी बेटी भी नाचेगी? शक्ति इतना कहते ही उन्हें बहुत मारता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। दूसरे दिन फिर 3-4 लोग आते हैं और कहते हैं अगर ये नहीं नाचेगी तो खाएगी क्या? उसका तो शक्ति कहता है मैं हूँ ना, मैं कमा करके खिलाऊंगा। सभी लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं तू कहाँ से कमा खिलाएगा? तू कौन है? क्या रिश्ता है तेरा? शक्ति कहता है कि मेरी माँ है ये, तुम लोग मेरी माँ को नहीं नचा सकते हो। कहते अच्छा ये माँ है, कोई बात नहीं, इसकी बेटी नाचेगी। नहीं, वो भी नहीं नाचेगी। शक्ति कहता है वो भी नहीं नाचेगी। सभी लोग कहते हैं कि नहीं वो तो नाचेगी। तू कौन होता है रोकने वाला? क्या तू उसके साथ शादी करेगा जो नहीं नाचेगी? शक्ति सोच में पड़ जाता है, बोलता है क्या मैं शादी करूंगा तो तुम लोग नहीं नचाओगे? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी हो जाएगी। शक्ति तुरंत सिंदूर की डिब्बी उठा करके और यशोदा माँ की जो बेटी रहती है उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उसकी शादी हो जाती है। अब यशोदा माँ, शक्ति और शक्ति की बीवी आराम से रहने लगते हैं। सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। उधर सुनील आता है और शक्ति से कहता है सभी लोगों को पकड़वा दो और खुद सरेंडर हो जाओ भाई, मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाऊंगा। शक्ति सारे लोगों के पते दे देता है और खुद गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। जितने लोग थे सारे, पूरी गैंग पकड़ी जाती है और शक्ति यशोदा माँ के साथ आराम से रहने लगता है। उसका घर परिवार सब कुछ मिल जाता है। अब शक्ति को सुनील जैसा भाई था और यशोदा जैसी माँ थी। अब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने नशा लेना भी बंद कर दिया और बहुत अच्छे से रहता है, सुख सुकून से रहता है। शक्ति की कहानी कैसे लगी? लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं, मेरा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है।